हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग समसामयिक मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। जो करंट के मुद्दे हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी को यहां पर हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुच्छेद 311। यह क्या है और यह चर्चा में क्यों आया मुंबई के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन हिंदूराव वाजे के निलंबन के बाद, इन सभी को हम डिटेल में यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कोचिंग जंक्शन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से आपको लॉग ऑन करना है testseries.coaching.in पे और यहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। आपको यहाँ पर एक पेपर फ्री में मिलने वाला है, आप उससे आकलन कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है या उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मामूली फीस में। आपको फी में 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा यदि आप शशांक लिखते हैं कूपन कोड में। तो शशांक लिखकर आप रिडीम करें, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नई क्लास को, नए सेशन को, जिसमें हम लोग करंट अफेयर के मुद्दे को समझ रहे हैं, आर्टिकल 311 को। तो ये है 1990 बैच के सचिन हिंदूराव वाजे। ये मुंबई में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। इनको मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने निलंबित करने का आदेश दिया है, बर्खास्त करने का आदेश दिया है। उसके बाद से सारा मुद्दा गर्म हुआ। 311 अनुच्छेद वह भी चर्चा में आया। तो उसके चर्चा में आने का कारण क्या है और क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, उन सभी पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि 2002 में घाटकोपर में एक बम विस्फोट होता है। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था ख्वाजा यूनुस। उसको हिरासत में लेने के बाद कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है हिरासत में ही, जिस मामले में इनको दोषी पाया जाता है और इनको 16 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है इनके पद से। इनको 2020 में इनका निलंबन खत्म होता है और इनको फिर से इनके पद पर बिठाया जाता है। अब होता क्या है, देखिए, मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एक एसयूवी मिलती है जिसमें बम भरा होता है। बम से भरी हुई एक एसयूवी मिलती है। देखिए, यही वो एसयूवी है जिसमें बम से भरा हुआ था। उस मामले में इनको दोषी पाया जाता है। यह एक बिजनेसमैन भी है, इनकी 3 कंपनियां भी चलती हैं। यह पुलिस में ऑफिसर होने के साथ साथ इनके 3 कंपनियां चलती हैं। ये एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इस बात को मत भूलिएगा। तो यह जो है एक एसयूवी मिलती है, इस मामले में तो यह दोषी पाए जाते हैं। मुकेश अंबानी के सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज करने के आरोप में इनको दोषी पाया गया। पहली बात तो यह है। और मनसुख हिरन एक बिजनेसमैन है, उनके भी हत्या के मामले में इनको दोषी पाया जाता है। तो कई मामलों में इनको दोषी पाया जाता है और उसके बाद इनको फिर से निलंबित कर दिया जाता है आर्टिकल 311 का हवाला देकर। आर्टिकल 311(2)(b) में क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके आधार पर इनको कैसे निलंबित किया गया है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी के आरोप के बाद इनको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको गिरफ्तार कर लिया और सारा मामला उसके बाद से चर्चा में आ गया। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 311 है क्या। अब देखिए, अनुच्छेद 311 में क्या कहा गया है इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 311(1) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि संघ की सिविल सेवा में हो या फिर राज्य की सिविल सेवा में हो, किसी भी सिविल सेवा में हो, वह राज्य हो या फिर केंद्र हो, उसमें किसी भी अधिकारी को उसके नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा, मतलब पद से नहीं हटाया जाएगा। वह केंद्र का सिविल सेवक अधिकारी हो या फिर राज्य का सिविल सेवक हो, उसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा। ठीक है ना। तो यह बात कही गई है, यहां पर उसके पद को सुरक्षित रखने का यहां पर बात कही गई है। ठीक है ना। अब जो है अनुच्छेद 311(2) क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि जब तक जांच चल रही हो या फिर उसका आरोप सिद्ध ना हुआ हो, तब तक उसको उसके पद से नहीं हटाया जाएगा या फिर बर्खास्त नहीं किया जाएगा या फिर उसका डिमोशन नहीं किया जाएगा। यह तीनों बातें यहां पर कही गई हैं, बर्खास्त
या हटाना या रैंक में कमी नहीं की जा सकती, मतलब उसको डिमोटेड नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक उसके आरोप सिद्ध ना हो गए हो या फिर उसके पास अभी अवसर हो उचित सुनवाई के, ठीक है ना, उसके पास उचित अवसर हो सुनवाई के, तब तक उसको जो है यहां से हटाया नहीं जा सकता है। या फिर आपने आरोप के बारे में उसको सूचित कर दिया हो तो भी आप उसको नहीं हटा सकते हैं जब तक, मतलब कुल मिला जुला कर कहना क्या है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो गया हो। तो यह प्रावधान किया गया है 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यह दोनों प्रावधान तो उसके पद को सुरक्षित रखने के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी काफी देखा गया है। यहां पर देखने को मिला है कई बार कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सिविल सेवक जो हैं वह कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। कई ऐसे बयानबाजी उन्होंने करी है जो देश की अस्मिता के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो अब इन प्रावधानों के तहत तो उनको सुरक्षा प्राप्त है। अब क्या किया जाए यदि ऐसे कोई अधिकारी हो जो देश के विरोध में कार्य कर रहे हो, तो उनको कैसे हटाया जाए? तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उससे पहले हमको यह देख लेना है कि यह जो है किन किन को यह सुविधा प्राप्त है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर संघ की सिविल सेवा हो, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं या फिर किसी राज्य की सिविल सेवा में कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको यह जो है अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। यहां पर देखिए अनुच्छेद 311 के तहत दिए गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों पर ही लागू होते हैं, ठीक है ना, जो भी है उन पर यह लागू होगा, ठीक है ना। यहां पर किसी भी सुरक्षा कर्मी को यह जो है उस सुरक्षा कर्मियों पर यह लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहां पर कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत आप सीधा बर्खास्त कर सकते हैं किसी भी अधिकारी को, ठीक है ना, सिविल सेवा के अधिकारी को। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 311(2)(a) के तहत क्या कहा गया है, जब आरोप आपराधिक हो तो उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कोई भी क्रिमिनल केस अगर उस व्यक्ति पर है तो उसको बिना किसी जांच के आप हटा सकते हैं, वहां पर जांच की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या की गई है, यह तो बात कह दी गई है अनुच्छेद 311(2)(a) के तहत, ठीक है ना। अब दूसरी क्या बात कही गई है अनुच्छेद 211(2)(b) के तहत। यहां पर यदि प्राधिकरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर यह अधिकार प्राप्त है कि वह पद से हटा सकता है, तो यहां पर भी किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कही गई है, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि किसी प्रकार से यह व्यक्ति, यह अधिकारी सुरक्षा में किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, यह देश के सुरक्षा में किसी प्रकार से अहित कर सकता है, तो वह उसको पद से हटा सकता है, ठीक है ना। तो यह प्रावधान किया गया है उसको उसके पद से हटाने के लिए। तो यह तीनों काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है किसी भी अधिकारी को, किसी भी सिविल सेवक को उसके पद से हटाने के लिए। जब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा वह हटाया जा सकता है जिसको इसका अधिकार प्राप्त हो, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। कब? सुरक्षात्मक मुद्दों को नजर में रखते हुए, ठीक है ना, उसको देखते हुए, ठीक है ना। तो यह कुछ प्रावधान थे, यह काफी महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा के लिए, जहां पर पॉलिटी के करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, वहां से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो औरों तक भी इसको शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।